चक्रवर्ती है। मैं राष्ट्रीय परिषद सदस्य हूँ इनकलाबी नौजवान सभा का। और ये बताइए कि अभी जो एजेंडा चल रहा है, तो इस चुनावी दंगल में अरूपदा अपना पदार्पण कैसे कर रहे हैं जनता जनार्दन के बीच में? नहीं, देखिए, हम समझते हैं कि झारखंड जो है और उसमें जो सबसे मूल झारखंडियत की लड़ाई है, वो जनता जो है वो देख चुका है। झारखंड के शासनकाल में 24 साल झारखंड के बने हुए, उसमें सबसे अत्यधिक समय जो है भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। और जब जब भाजपा की यहाँ पर सरकार बनी, जब जब भाजपा ने यहाँ पर शासन किया, तो उन्होंने सिर्फ झारखंड को लूटने का काम किया। रघुवर दास के समय में आप देखें तो तमाम जनता ने जो है बिजली बिल जमा किया, लेकिन वो पैसा डीवीसी के पास बकाया रह गया। रघुवर दास ने बिजली बिल का पैसा डीवीसी को दिया ही नहीं। तो ये तमाम चीज़ें लोग देख चुके हैं, बार बार देख चुके हैं। तमाम जितने भी बार एनडीए की सरकार बनी, वो लोगों ने देख चुका है। तो इस बार जो है हमको लगता है कि जनता जो है वो पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। और झारखंड की जनता लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करने वाली जनता है। तो हमको लगता है कि इस बार वो साफ है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। एक सवाल और है जी। अभी जो आपका विपक्षी दल है, यानी कि बीजेपी की हम बात कर रहे हैं, तो वो भी वापस उसी दमखम से चुनावी माहौल में है और जनता कहीं ना कहीं उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। उसका काट क्या है आपके पास? देखिए, अब दमखम तो चुनाव है तो लोग लगाते हैं, है ना। भारतीय जनता पार्टी को पता था कि झारखंड में उनकी स्थिति क्या होने वाली है, तभी उन लोगों ने चुनाव जो है वो समय से पहले जारी करवाए और तमाम हथकंडे जो है वो करने का वो लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि जनता इन सब में बरगने वाला नहीं है, ठीक है ना। वो जिस तरीके से झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा जब मैया सम्मान योजना लागू किया गया, तो फिर इन लोगों ने एक तो फर्जी गोगो योजना का प्रचार किया। लेकिन जनता ने देखिए उस गोगो योजना का फर्जी में, और वो पब्लिक ने कह दिया कि भाई हम अब दोबारा नहीं फंसने वाले हैं आपके हम लोग जिस तरह से एक बार 15 लाख के चक्कर में फंसे हैं, अब आपका 2500 के चक्कर में नहीं फंसेंगे। तो आप काट की हाड़ी तो एक ही बार चढ़ती है, बार बार काट की हाड़ी चढ़ती नहीं है। तो जनता नकार चुकी है भारतीय जनता पार्टी को, और लोग जो है वो हेमंत सोरेन सरकार के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। चुनाव के दौरान ही ये सब सारी योजना क्यों लागू होती है? इसके पहले क्या होता है? नहीं, देखिए, अब झारखंड में तो जिस तरीके से जिन हालातों में राज्य मिली, राज्य की सत्ता मिली, मतलब तमाम पैसे जो हैं, जो बकाया पैसे हैं, वो भी एक तरह से देखा जाए तो झारखंड के पास जो पैसा जो केंद्र से झारखंड की संपत्ति बनती है, झारखंड के लोगों का हक अधिकार बनता है, वो पैसा केंद्र ने नहीं दिया। कोयले का बकाया पैसा नहीं दिया, कोई पैकेज जो है झारखंड को नहीं दिया। और रघुवर दास ने जिस स्थिति में, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी रहते हुए जिस स्थिति में झारखंड को छोड़ा था कि डीवीसी तक में जो है बकाया था और हेमंत सोरेन को लड़ाई लड़नी पड़ी, उनका पास बिजली काट दिया जाना था। तो ये सब है, और भी कितने सारे विभाग है, उसको तो हाथी उड़ करके वो चले गए। तो जब झारखंड का हाथी उड़ा दिया, उस अवस्था में जो है झारखंड को संभालना, और उसके बीच में 2 साल का कोरोना और पैंडेमिक में अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि बहुत कम संसाधन रहते हुए, राज्य के पास में बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहते हुए भी, और जो बड़े राज्य है, भाजपा शासित राज्य है, अमीर राज्य है, वहाँ पे लाशें तैरती हुई दिख रही थी आपको। तमाम जगह पर आप देखेंगे मजदूर पैदल चल रहे हैं, लाशें तैर रही है। वो तमाम चीज़ हम लोग लॉकडाउन में देखे, जिसमें कि सरकारों ने, सत्ताओं ने मानवता की सारी हदें जो है वो भुला दी। लेकिन उसी दौरान में जो है आप देखते हैं कि झारखंड में जो है मतलब एक ढंग की व्यवस्था है ना, एक सही तरीके का मैनेजमेंट और जनता के प्रति जवाबदेही, वो तमाम चीज़ें सरकार ने जो है निभाई। और भी लगातार 5 सालों के अंदर में जो है आप देखेंगे तो इस सरकार ये साबित करते हुए आई है कि वो कहीं ना कहीं जनता के पक्ष में है और जनता के लिए बनी हुई सरकार है, और आम लोगों का एक्सेस जो है उस सरकार में है, उनकी बातें जो है सुनी जाती है। चाहे पारा शिक्षकों का मसला हो इतना, जिसमें रघुवर दास ने लाठियां मार मार के वो इतना शहीद बना दिए कि अगर पारा शिक्षकों की शहादत का अगर लिस्ट बनाने चलेंगे तो देखेंगे 5 साल में रघुवर दास ने पीट के हर जगह पूरे झारखंड में पारा शिक्षकों के। लेकिन वो सरकार आते ही हेमंत सोरेन ने उन चीज़ को हल किया, तमाम तरह की परीक्षाएं आयोजित कराने की कोशिश की, पंचायत समिति, बहुत सारे ऐसे काम हैं, आप लोग को भी उसका जानकारी है। तो वो तमाम काम जो नहीं हुए 24 सालों में, वो करने की कोशिश की, और अल्पकाल में थोड़ी सी समय में, जिसमें से कि 2 साल कोरोना लॉकडाउन उसके मैनेजमेंट में चले गए, वो भी बड़े राज्यों में, भाजपा शासित राज्यों के तुलना में बहुत बेहतर
यहाँ पर जो है वो प्रयास रहा प्रवासी मजदूरों का भी लाने में। आप देखेंगे कि ये सरकार और सारे लोग जो है भाकपा माले के ही विधायक विनोद सिंह ये लोग सबसे ज़्यादा एक्टिव रहे और प्रवासी मजदूरों को भी झारखंड में उस दौरान में जो है तमाम तरह के मदद मिले। तो हम समझते हैं कि सरकार जो है वो बनने जा रही है और योजनाएं जो हैं जब बजट आएंगी चीज़ें आएंगी सरकार अपने टाइम समय पर कर रही हैं। एक सवाल और है कि अभी 5 साल के अंदर निरसा में भाजपा का विधायिका थी, तो उन्होंने क्या कमी छोड़ा है और आप लोग पहला कदम क्या उठाएंगे विकास के लिए? देखिए, हम निरसा में जो भी कुछ है बढ़िया, जो भी कुछ अच्छा है, जो भी बनाया हुआ है वो आप देखेंगे तो हमारे पार्टी, हमारे लोग और अरूपदा उनके पिताजी उन्हीं लोगों का किया हुआ है। 5 सालों के अंदर हमको नहीं लगता कि ऐसा ही भी कोई काम है जो वो गिना सके, ठीक है ना। और न ही क्षेत्र की जनता में जो है वो कहीं भी नज़र आई हैं, है ना। जनता जो है वो खुद ही मतलब एक आप देखिए पब्लिक से बात करिए तो आपको लगेगा कि वो पछतावे वाली स्थिति में है, ठीक है, कि पार्टी और ये तमाम चीज़ों में फंस करके जो है लोगों ने उनको चुना है। तो जनता में जो है वो काफ़ी निराशा है। लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना चाहते हैं। अभी तो कुछ वीडियो भी आया है सामने के लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं, कैंपेन नहीं करने दे रहे हैं। तो ये होता है ये जब आप जनता से वोट लेते हैं और फिर 5 साल के बाद उस गांव में जाते हैं तो ये चीज़ होता है। और अरूप चटर्जी जो हैं वो हमको लगता है कि हफ्ता में हर गाँव में कहीं ना कहीं पहुँच जाने वाले लोग हैं। जनता के सुखों में दुखों में हाजिर रहने वाले लोग हैं, छोटी छोटी खुशियों में हिस्सेदारी करने वाले लोग हैं और छोटे से मोटे दुख दर्द में साथ में खड़ा होने वाले लोग हैं। तो इसीलिए जनता जो है वो अरूप चटर्जी जनता की नंबर 1 पसंद बने हुए हैं निरसा में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि अरूप आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नेशनल काउंसिल के सोमनाथ चक्रवर्ती ने क्या कहा। उनका कहना है कि अरूप चटर्जी लोगों के बीच में रात दिन 24 घंटा वहाँ पे डटे रहते हैं, चाहे विधायक नहीं रहने के बावजूद भी और विधायक रहने के बावजूद भी वो पब्लिक के बीच में हमेशा उनका 24 घंटा जो सर्विस है वो लगातार बना रहता है। यही कारण है कि इनका कहना है कि इस बार जो है पब्लिकों का जो मन है वो बदल चुका है और इस बार अरूप चटर्जी के ऊपर लोगों का ज़्यादा विश्वास बना हुआ है। इसी के साथ अंतरकथा से न्यूज़ रिपोर्ट सुनीत वर्मा।